हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स स्टडी अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, बातचीत करते हैं आज इस बेहतरीन से सेशन में सिलेबस को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार एक क्वेरी है कि सर क्या इस बार एमपीटीएट वर्ग 1 में जो है वो सिलेबस चेंज होगा प्रीलिम्स एग्जाम में। तो आप बहुत ऑथेंटिक जानकारी के साथ में इसी सिलेबस के साथ तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर बार एग्जाम हो और हर बार सिलेबस चेंज हो। कई सालों से एक बार ऐसा जो है वो देखने को मिलता है। जैसा पहले फर्स्ट ग्रेड का चेंज हो गया, फिर सेकंड ग्रेड का हमने देखा कि चेंज हो गया, आपका मेंस में भी कंप्लीट चेंज हो गया, और अब थर्ड ग्रेड में भी जो है वो सिलेबस चेंज हो गया। लेकिन दोबारा इस सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, बिना किसी डाउट के, बिना किसी जो है वो परेशानी के इस सिलेबस को तैयार करना शुरू कर दो। यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप मैथ से हैं, या बाकी किसी भी सब्जेक्ट से, या हमारे फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश से। अब बातचीत आती है दूसरा, आजकल एक नई नई जो है वो विचारधारा सभी लोगों में चल रही है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट मटेरियल, आई थिंक। और मैं भी उस बात का भरपूर समर्थन करता हूं कि सेल्फ स्टडी से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सेल्फ स्टडी किन लोगों के लिए बनी हुई है? सेल्फ स्टडी उन लोगों के लिए बनी हुई है जो अपना सिलेबस 1 या 2 बार कवर कर चुके हैं, या बहुत अच्छे लंबे टाइम से जो है वो तकरीबन 5-7 साल से लगातार एक ही सब्जेक्ट पे फोकस बनाए हुए हैं, तो उनको समझ है चीजों की। अब एक बच्चा जो नया जो है वो सिलेबस शुरू कर रहा है या तैयारी शुरू कर रहा है, जैसे मेरे पास में डेली इंक्वायरीज आती है, बातचीत होती है हमारी स्टूडेंट से। वो कहता है सर लिटरेचर में जो है वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं, अच्छा क्या मुझे उसको सेल्फ स्टडी का सुझाव देना चाहिए? अब एक मन तो करता है कि दे देता हूं कि चलो भाई कोई बात नहीं, आप एक काम करो, सेल्फ स्टडी करो। अब वो सेल्फ स्टडी करने बैठा है, आप समझना सेल्फ स्टडी कैसे जो है वो पॉसिबल है। ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे, या कुछ जो है वो ज्ञानी विद्वानी जो है वो लोग लगातार एक माहौल तैयार कर रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी क्या है आप समझो, देखो थोड़ा सा। एक होती है एनसीईआरटी, ठीक है, जो अगर बाकी सब्जेक्ट की बात करो तो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल है। एक होती है आपकी कोई भी बुक्स, जो किसी भी राइटर की हो सकती है या किसी भी टीचर की हो सकती है। अब मैं जाहिर सी बात है कि मैथ के लिए तो मैं नहीं जानता हूं, है ना, क्या बायोलॉजी के लिए तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कौन सी स्पेसिफिक बुक है। तो उनके लिए तो एक कॉमन होती है एनसीईआरटी, कॉमन होती है एनसीईआरटी कि आप उसको पढ़ सकते हो। अब बात आती है कि सर अगर कुछ राइटर्स की बुक की बात की जाए, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। अब सुनना, सेल्फ स्टडी करने वाले लोगों को मैं सजेशन देता हूं, आज आप छोड़ो बाकी लोगों के चक्कर, क्या सेल्फ स्टडी करना सिखाएंगे आपको। अगर आप चाहते हो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से शुरुआत करनी है, और बाकी फिर मैं जो है वो नए सिरे से आपको और बता दूंगा। जैसे सबसे फेमस बुक जो लगभग बच्चों को पता है, रेन एंड मार्टिन, ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए आप यहां से शुरुआत कर सकते हो। अब इसकी क्या अवेलेबिलिटी है सर? दो ऑप्शंस मैं आपको देता हूं कि या तो ये मार्केट में जो है वो आपको मिल जाएगी, या इसकी पीडीएफ गूगल पर भी अवेलेबल हो जाएगी। अगर सिर्फ कोई ये चाहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी बच्चे के ये मन में हो कि वो पीडीएफ से पढ़ लेगा, तो वो हमें यानी इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। मैं रेन एंड मार्टिन ही नहीं, वो उस तरफ से जितनी लिख कर देगा कि सर मुझे आप इंग्लिश की जो है वो इन 20 राइटर की पीडीएफ दे दो, चाहे वो आपका रेन एंड मार्टिन में हो, चाहे वो आपका रेमंड मर्फी हो, चाहे वो आपके इंग्लिश के बाकी राइटर्स हो, है ना, पीटर साइमन हो, जितने भी बेहतरीन राइटर्स हैं ब्रिटिश के, या उन सब की, मैं ग्रामेटिकल पोर्शन की बात कर रहा हूं, मैं दे दूंगा, है ना। 10 MB, 20 MB, 50 MB तक की सारी फाइलें जो है वो आपको एक गूगल ड्राइव पे सेव करके उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। डन, पढ़ लेना, देखे कितना पढ़ लेंगे हम, है ना। मैं शुरुआती बच्चों की बात कर रहा हूं। दूसरा एक जो है वो बच्चों का बार बार रहता है कि सर लिटरेचर का क्या करें, लिटरेचर का क्या करें। भाई लिटरेचर के जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उतने तो बाकी चीजों के है ही नहीं। स्पेसिफिक आइडिया दे रहा हूं और फिर मैं इसका रीजन भी बताऊंगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है, या टीचर्स जो है वो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, वो भाई उनको कोर्स बेचना जरूरी है क्या, या उनको जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें चल रही है तो उनमें और हमारी सेल्फ स्टडी में क्या फर्क है। तो वो इतना सा फर्क है। लिटरेचर पढ़ने वाले बच्चों को मैं खूब ऑप्शन देता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप सबसे पहला एक प्लेटफॉर्म बताता हूं, लिट चार्ट। कुछ हल्के फुल्के जो है वो इस पे हैं फ्री, उसके बाद में इसमें सारे के सारे जो है वो पेड वर्जन है, तकरीबन 2 से 2,500 रुपए पर महीना इसका जो है वो पेड वर्जन है। उसके बाद में लिटरेचर वाले सेकंड पॉइंट पे जा सकते हैं, पोइट्री एनालिसिस।
इसमें पोइट्री का पूरा पार्ट आपको मिल जाएगा, ये भी तकरीबन 2 से 2,500 रुपए पर मंथ जो है वो इसका सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद में बच्चे जा सकते हैं कोर्स हीरो पे। यहां पर भी जो है वही आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड है कि कुछ कंटेंट फ्री है और उसके बाद में आपका पेड है। और बढ़िया आपका जो है वो सबसे अच्छा है इंटरनेट, गूगल जिसको अपन कहते हैं, है ना, ये गूगल भी आप यूज कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं है। चलो, और एक और आपका चैट जीपीटी के अगर आप नॉर्मल वर्जन में कुछ सर्च करोगे तो वो आपको नॉर्मली बातें दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उसका पेड वर्जन लेते हो तो तकरीबन 2300 रुपए महीने का जो है वो पेड वर्जन है, और आप आराम से खरीद के सबसे पहले तो इनमें आप एक काम करो, इनमें आप जो है वो इन्वेस्टमेंट शुरू करो। देखो, सेल्फ स्टडी वालों के लिए कुछ जो है वो गाइडेंस, सबसे पहले तो इनमें गाइडेंस शुरू जो है वो इनमें इन्वेस्टमेंट शुरू करो। जब इनमें इन्वेस्ट कर दो और यहां से 40 पेज का एक हैमलेट निकलेगा, 40 से 50 पेज मिनिमम होते हैं इनके, 50 पेज में से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, फिर उस पर रिसर्च करो, सबसे पहली चीज डन। तो ये काम है। या गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके जो है वो टाइप करो आर के नारायण, और अब आर के नारायण के बारे में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा गूगल कह रहा है कि भैया ले मैं बता दूं, है ना, क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है, मैं खुद ही आपको जो है वो बता देता हूं। इसमें विकिपीडिया से लेकर आपको बाकी सारी चीजें जो है वो प्रॉपर इसमें मिल जाएगी कि भैया इनका जन्म क्या है, ये है वो है, सारी चीजें इनकी। चाहे आप खुशवंत सिंह के बारे में बात करोगे, लो भैया खुशवंत सिंह आपको दे देंगे हम, तो ये गूगल कह रहा है। लेकिन ये सारी जो है वो सबसे पहले देखना, रिसर्च करना, तैयार करना, ऑथेंटिक कंटेंट तैयार करना, उसके बाद में उसको याद करना, है ना। एक हैमलेट, टेम्पेस्ट या कोई भी हम जब ड्रामा पढ़ रहे होते हैं किसी भी टाइप का, चाहे आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस हो, है ना, जो भी ड्रामा है, फिक्शन का पार्ट है, तकरीबन आपका जो है वो 700 800 900 पेज में एक ड्रामा चल रहा है, एक फिक्शन चल रहा है, उसमें से कुछ एसेंस निकाल के टीचर आपको देता है। अगर हमने जो है वो 500 पेज की बुक तैयार की है तो उसके लिए तकरीबन 5000 पेजों को जो है वो खंगाला होगा, उनसे रिलेटेड जो है वो चीजें देखी होगी, तब जाके उसमें से चैट जीपीटी या कुछ इंटरनेट सोर्सेज को या बहुत सारी चीजों को जो है वो एक जगह समराइज किया है। ये जितने आप देख रहे हो ना ये वाले, वो सारे जो पेड सब्सक्रिप्शन हैं वो सारे के सारे हम जो है वो घूम फिर के आते हैं, यानी इनके सबके पेड सब्सक्रिप्शन हमारे पास में पहले से होते हैं। क्यों? ताकि बच्चे को और ऑथेंटिक कंटेंट दिया जा सके। अब वो सारा एक जगह करके हम बच्चे को दे रहे हैं, बिल्कुल रिफॉर्म जो है वो एकदम नया ताजा निकाल के, और फिर भी बच्चे को लग रहा है कि नहीं साहब कुछ तो जो है वो गड़बड़ चल रही है, तो उससे बेहतर है सेल्फ स्टडी। इंटरनेट का माध्यम लो, या फिर जो है वो कुछ गिने चुने एक आधे लोगों को फॉलो करो जो आपको फ्री के नाम पे कुछ ना कुछ ही लंबा चौड़ा परोसेंगे, और लास्ट में एक भर्ती आती है। वैसे ही तो मध्य प्रदेश में भर्ती बहुत जल्दबाजी में आती है ना, कि साहब हर दिन ही भर्ती हो रही है। आरपीएससी में इस बार मामला ठीक रहा। आरपीएससी पता नहीं उसको कैसे क्या सूझा है कि एक एग्जाम हुई नहीं है सेकंड ग्रेड की, उससे पहले सेकंड ग्रेड की दूसरी भर्ती दे दी। अगर ऐसा होता ना तो मैं रिस्क ले भी लेता, लेकिन एमपी में पहले भर्ती कब हुई थी आपकी फर्स्ट ग्रेड की, आपको भी ध्यान में है। अब तो पात्रता होगी, फिर आपका मुख्य एग्जाम होगा, तो एक प्रोसेस में तकरीबन 2 से 3 साल लगते हैं। यानी एक बार अगर ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म या ऐसे किसी भी जो है वो व्यक्ति के चक्रों में आ गए जो फ्री के नाम पे सिर्फ आपको जो है वो थोड़ा मिसगाइड कर देगा, तो फिर वहीं बैठे रहना। इससे बढ़िया है कि कुछ बेहतर जो है वो तरीके से चीजों को फॉलो किया जाए। ये सारी रिसर्च जो है वो हम आप लोगों के लिए खत्म कर देते हैं। हमारा सीधा सा पैटर्न होता है कि भैया ये हम कर लेंगे, तुम सिर्फ जो हम दे रहे हैं उसको फॉलो कर लो, उतना भी पढ़ लोगे तो बहुत है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। ये है एक नमूना, ठीक है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक प्रीलिम्स एग्जाम इंग्लिश बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस थ्योरी एंड प्रैक्टिस। पेज गिन लो यहां पे कितने हैं, 522 पेज हैं। इसमें थ्योरी है ना, लिटरेचर का पूरा पार्ट है। उसके बाद में हमने इसको किस लेवल तक जो है वो डिजाइन किया है, ये समझने के लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। हर एक पॉइंट को, हर एक मोमेंट को जब आप देखने बैठोगे तो ये बहुत सारी चीजें, इसमें टाइम लगता है, और वो सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपकी जो रिसर्च का पार्ट है वो बच जाए। फिर इसी बात को एक बार बच्चे ने बुक से पढ़ लिया और एक बार जो टीचर पढ़ा रहा है उससे देख लिया, तो उससे बेहतर उसके पास में कुछ जो है वो नहीं रहेगा। 100% एक्यूरेसी के साथ में उसे सब कुछ तैयार है।
अब इससे भी बचना है तो फिर सीधा सा तरीका है कि कुछ भी करो, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, तो हो जाएगा, फिर वेट एंड वॉच करो, बाकी बाद में जो है वो नेक्स्ट भर्ती में मिल लेंगे। जैसे सेकंड ग्रेड में भी बहुत सारे साथी जो है वो पधारे थे बाद में लास्ट में कि साहब कई जो है वो गलत प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ जाते हैं कई बार, या कई बार जो है वो सर पता नहीं था, जो है वो सेल्फ स्टडी या बाकी सारी चीजों में लगे हुए थे, अब जाते हुए पता लगा है कि भैया ये इतना आसान नहीं है जितना लोग कह देते हैं, इतना लोग कह देते हैं। तो आप तो निश्चिंत होकर जो है वो इन चीजों को देखो। 522 पेज में ऐसा तो है नहीं कि हमने जो है वो आप लोगों के लिए ऐसे ही हर कुछ भी लिख दिया होगा कि चलो एक काम करते हैं एबीसीडी लिख देते हैं पूरे के पूरे जो है वो प्लान में। इट्स अ स्पेसिफिक कंटेंट, मतलब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि सर क्या कंटेंट दिया है आपने, मतलब गजब लेवल का। हर एक टॉपिक में चाहे आप कहीं से भी जाके देख लो इसको जो है, ऐसा नहीं है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरू शुरू में तो जो है वो अच्छा डाल रखा हो और बाकी आपने बाद में जो है वो इसमें रायता फैला रखा हो। जैसे आपका 235 हमने ले लिया। अब यहां से देखो आप, ये कोई पोइम है आपका स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ठीक है। इस पोइम की अगर बात करें तो इस पोइम में सबसे पहले कि इसका टाइटल क्या है, जेनर क्या है, सब जेनर क्या है, पब्लिशिंग ईयर क्या है, इंस्पिरेशन इसको कहां से मिली, जो है वो इसका स्ट्रक्चर क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, वो सब कुछ, सेटिंग कहां से हुई, टाइम क्या है सेटिंग का, प्लेस क्या है, स्पीकर है। फिर उसके ठीक बाद में हम आए हैं इसमें कि कहां से इन्फ्लुएंस हुआ, कौन सी थीम है, कौन से सिंबल्स इसमें यूज किए हुए हैं, और फिर आपकी यहां से देखो ओवरऑल टोन, फिर समरी पे गए हैं। पूरा प्रॉपर आपको दिया है, प्रॉपर, मतलब जिसको आप बुक को हाथ में लेते ही कहोगे कि सर ये क्या ही बना दिया आपने। समरी, ठीक है, पूरी पोइम की समरी के बाद में हमने नंबर लिया है किसका, आपका ओरिजिनल टेक्स्ट का, कि हर एक जो है वो पोइम का या मैक्सिमम वर्क, चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज या जितनी भी हम कवर कर पाए, क्योंकि देखो 500 पेज का कोई नॉवेल है तो उसकी तो फिर ओरिजिनल टेक्स्ट देना पॉसिबल ही नहीं है। अगर 4-5 पेज तक का कोई नॉवल या कोई भी वर्क आपको दे रखा है ना, तो वो हमने ओरिजिनल टेक्स्ट भी डलवा दिया आपको, ताकि कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी आपको ध्यान में रहे, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल टेक्स्ट आ गया बच्चे के लिए। उसके बाद में नंबर आता है इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का, एक एक लाइन करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, इसकी लिटरल और सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, फिर इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है, जैसे अलिट्रेशन है, सिंबोलिज्म जो है वो इसमें वुड्स के तौर पे यूज हुआ है ना। और जैसे ये खत्म होती है तो खत्म होने के बाद में इसी पोएम से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन तो यही मिल जाएंगे। फिर हमारी वॉल्यूम 2 15 अगस्त के बाद में आएगी। ये तो वॉल्यूम फर्स्ट है जिसमें इसके टॉप 50 क्वेश्चंस तो यही हमने जो है वो बनाकर दे दिए कि भैया ये 50 तो पढ़ो सबसे पहले। फिर और डेप्थ रिसर्च जो है, या आपको लगता है कि सर कई बार एमपी की खासियत है कि वो इधर उधर से कुछ भी पूछ लेता है, तो उस टाइम पे अपन ग्रेब कर लेंगे। डन। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट, या थोड़ा सा मैं आपको एक आधा जो है वो नमूना इसका और दिखा देता हूं। 456 ये ग्रामेटिकल कंटेंट है ना। ग्रामेटिकल कंटेंट में आप जब देखोगे तो यहां पर भी आपको वही आनंद ही आनंद दिखाई पड़ेगा कि सर इसमें भी उतनी ही जो है वो मेहनत की गई है जितनी हमें करनी चाहिए थी। हर एक पॉइंट को, हर एक नोट को, हर एक एक्सक्यूज को हमने ध्यान में रखा है। एक्सेप्शन आया है, हमने ध्यान में रखा है कि भैया बच्चे में कोई दिक्कत ना हो। वेरी और टू का प्रयोग है ना, मास्टर साहब कई कह देते हैं कि साहब जो है वो वेरी का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जा सकता है, तो वो देखना पड़ेगा कि किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आपको जो है वो प्रॉपर इसमें विद एग्जाम्पल आपको पता चल रहा है। अच्छा, बीच बीच में हमने ऐड भी किया है, ये तो अच्छी बात है सर। एडवर्टीजमेंट इज मस्ट। जैसे टॉपिक आपको वर्ब दे दिया, अब वर्ब से रिलेटेड पूरा की प्राइमरी मॉडल क्या है, हेल्पिंग क्या है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या है, स्टेटिव डायनेमिक क्या है, आपका रेगुलर इरेगुलर क्या है, एवरीथिंग विल बी इन दिस बुक, इन दिस पर्टिकुलर बुक। अब इसमें जो कमी है, कमी नहीं कहूंगा मैं उसको, कमी नहीं कहूंगा इसलिए क्योंकि कमी नहीं है, ये वास्तविकता में वॉल्यूम 2 का एक जो है वो फेवर है। वॉल्यूम 2 5000 से ज्यादा क्वेश्चन जिसमें हम कंसिस्ट करेंगे वोकैबुलरी को, ठीक है, वोकैब की प्रैक्टिस को, जिसमें हम कंसिडर करेंगे ग्रामर की प्रैक्टिस को, और इसमें हम कंसिडर करेंगे लिटरेचर की और डेप्थ प्रैक्टिस को। क्योंकि ये तो आप भी जानते हो कि 50 क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा, 50 क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा। अगर ड्रामा है तो 50 क्वेश्चन तो सर ऊपर ऊपर की बात की है आपने, डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि उसमें अपन को 200 से 250 क्वेश्चन मिनिमम लेकर चलने पड़ेंगे, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। 15 अगस्त के बाद में इसका वॉल्यूम सेकंड भी जो है वो लॉन्च होगा। कोर्सेज लगातार चल रहे हैं, क्लास लो, प्रॉपर पढ़ाई करो, प्रॉपर तरीके से बुक से तैयारी करो। आप ये मत देखो कि एक एक्स अमाउंट, जो भी छोटा मोटा अमाउंट है, कि आप वो पे कर रहे हैं।
अगर चाहिए, एक मतलब बड़ी बड़ी मजेदार बात है, गवर्नमेंट से सैलरी चाहिए, नौकरी भी लगना है, मेहनत भी कम समय में करनी है कि सर 3-4 महीने ठीक ठीक मेहनत कर लूं और नौकरी लग जाऊं तो ठीक है। सोर्सेज कुछ यूज नहीं करने हैं, मेहनत के नाम पे सिर्फ यह है कि बात कर लेनी है कि हाँ हाँ साहब नौकरी तो लगी जाऊं तो बढ़िया। अब लगोगे कैसे, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तुम जिस टाइम पास में जो है वो भी गुजर रहे हो, बाकी सारे जो है वो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या एक आधे जो है वो फ्री के ग्रुपों के माध्यम से, वो अभी जो है वो समय के साथ में बहुत भारी पड़ जाएगा। लास्ट में कुछ नहीं होगा। देखो मैं हर वीडियो में कहता हूं मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे तुम कमेंट करो, चाहे तुम जो है वो पर्सनल मैसेज करो, कुछ भी करो, मेरा कोई नुकसान नहीं होना है। नुकसान जिसका होना है वो सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसका नुकसान होना है कि या तो इस बार या फिर अगली बार पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार रहना है। तो ये सारा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ये 15 अगस्त के बाद में आएगी। अभी सेकंड बुक हमने आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी हमारी, जो वेडनेसडे से यानी बुधवार से आप उसको ऑर्डर कर पाएंगे। बुधवार से दोबारा से फर्स्ट बुक को जो है वो ऑर्डर कर पाएंगे, वो अभी तक आउट ऑफ स्टॉक थी। ऑर्डर करने के लिए या जानकारी लेने के लिए आप वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। 74109286 और 96। ये बुक है आपकी, वॉल्यूम फर्स्ट अभी आ रही है, वेडनेसडे से वापस रीस्टॉक हो जाएगी। वॉल्यूम सेकंड जो है वो 15 अगस्त के बाद में आना शुरू होगी, क्योंकि अभी तो बच्चा पहले थ्योरी तो पढ़ ले कम से कम। रही बात आपके दोनों टाइप के कोर्सेज, प्रीलिम्स का भी और प्रीलिम्स विद मेंस का भी कोर्स चल रहा है। टेस्ट सीरीज फ्री है, नोट्स फ्री है, प्रैक्टिस बैच फ्री है। इस बुक को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि पढ़ाने का लेवल जो है वो कैसा आपको सेशन में मिलने वाला है। तो सारी चीजें आपको प्रॉपर मिल जाएगी। इसके लिए या तो आप लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और या फिर जो है वो बाकायदा आप इस नंबर पर 7410928696 पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए मुलाकात करूंगा, होप आप जो है वो मेरी बात को सीरियस लेंगे कि ये सेल्फ स्टडी जो है वो ये ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। सेल्फ स्टडी तब होती है जब हमने पहले से एक आध बार पढ़ रखा है कि हाँ अब सेल्फ स्टडी करनी है, अब प्रैक्टिस करनी है। शुरू ही नहीं किया, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा लिटरेचर शुरू कहां से करना है, और वहां भी कुछ लोग जो है वो ज्ञान दे रहे हैं सेल्फ स्टडी करो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी का आप कहेंगे तभी तो दूसरों के बेचेज जो है वो नहीं बिकेंगे, तभी तो दिल को थोड़ी सी ठंडक आएगी। भैया क्या ही करें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।